उत्तराखंड की फिजा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस संग्राम की शुरुआत की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने। कैसे, जरा सुनिए। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा? इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान कर रही है। तो सुना आपने, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा यूसीसी को लेकर बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। अब मर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर होते हुए करण महरा ने बीजेपी पर राज्य और राष्ट्र को नुकसान करने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। तो उधर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हुए करण महरा को मर्यादा की सीमा में रहने को कहा। साथ ही राजनीतिक विरोध के नाम पर दूसरों की बेटियों पर टिप्पणी करना शर्मनाक बताया। समझ नहीं पा रहा हूँ करण महरा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण महरा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है? मैं पहला गार्जियन देख रहा हूं कि उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है तो उसको हतोत्साहित करें, अपनी बात रखे, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो न जाए, अपने बच्चों तक तो न जाए कम से कम। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान मर्यादाओं की सीमा को तो तोड़ ही रहा है, साथ ही सियासी सिद्धांतों को भी चुनौती दे रहा है। ध्यान रहे कि भाषा की मर्यादा राजनीति का पहला सबक है और आखिरी सीख भी। विपक्ष को ये ध्यान रखना होगा। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।